नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुलाब को फर्टिलाइज़र दूँगी, इसकी कटिंग्स भी लगाऊँगी और इस समय पर आप गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से चलती हैं। तो आपको कुछ पहली कटिंग्स का अपडेट भी दिखाऊँगी। तो देखिए आज मैं अपने प्लांट्स को खाद दे रही हूँ और किस तरह से हर 15 दिन में मैं इनकी केयर करती हूँ, तो वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। गुलाब के सभी पौधे इस समय पर बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं, चाहे वो देसी गुलाब हो या इंग्लिश हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है गुलाब के लिए। तो देखिए ये जो गुलाब के पौधे हैं ये मैंने सारे कटिंग से बनाए हैं, जो देसी गुलाब हैं जितने भी हैं मैं कटिंग लेकर आई थी और उसी उनकी कटिंग वो चल गई, फिर उन्हीं से मैंने और बनाई, तो बहुत सारे मैंने कटिंग से अब तक पौधे बना लिए हैं। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही सुंदर फूल देने वाले होते हैं देसी गुलाब जो होते हैं। और इंग्लिश गुलाब की केयर भी सेम ही मैं करती हूँ, तो वो भी मैंने यहीं पर रखे हैं और इसी तरह से हर 15 दिन में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए प्लांट्स को अच्छे से चेक करके जो भी पत्तियाँ ख़राब रहती हैं, पीली या फिर ब्राउन हुई रहती हैं, वो सब मैं हटा देती हूँ। इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर किसी तरह का रोग होता है तो वो पूरे प्लांट पर नहीं फैलता है और हमारे प्लांट की जब पुरानी पत्तियाँ हम हटा देते हैं तो वहाँ से नई ग्रोथ, नई पत्तियाँ जल्दी आती हैं। तो अच्छे से चेक करके सारी जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं वो सब मैं हटा दूँगी, दिखने में भी पौधा अच्छा लगता है। तो अब कोई पत्ती इस पे ख़राब नहीं है, तो इस तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच हम ये भी देख लेते हैं कि कोई भी ब्रांच हमारे पौधे की काली तो नहीं हो रही है। अगर कोई भी ब्रांच आपको काली दिखती है थोड़ी बहुत ऊपर से, तो उसको भी आप वहाँ से ज़रूर थोड़ा-सा काट दें। नहीं तो कभी-कभी हमारा पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें जब हम खाद देते हैं उससे पहले ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। तो जितनी भी ख़राब पत्तियाँ थी वो सब मैंने हटा दी हैं अच्छे से देखकर, और ऐसा करने से पौधा स्वस्थ भी रहता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो समय चल रहा है अब गुलाब के लिए बहुत अच्छा है। इस समय पर आप गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं और इस समय आज मैं आपको कटिंग लगा के भी दिखाऊँगी कैसी हमें मिट्टी बनानी चाहिए कटिंग लगाने के लिए, जिससे हमारी कटिंग बिल्कुल पक्का 100% चले। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी पत्तियां खराब निकली हैं। अब सबसे पहले हमें अपने प्लांट्स की सभी ब्रांच को देखना है और किसी भी ब्रांच पर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है नई, तो उसको हमें ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है। और जो अगर कोई ब्रांच आपको काली दिखे तो उसको भी आप काट दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा जहाँ से ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ से आप हल्की हल्की सी ऊपर से लगभग 1-2 पत्ती से उसको कट कर दें। इससे हमारे जिस ब्रांच पर ग्रोथ नहीं थी उस पर बहुत ही जल्दी ग्रोथ आ जाएगी नई, और वो वहाँ से नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा और फूल भी ज़्यादा आएंगे। और इससे पूरे प्लांट की हमारे हम चेक भी कर लेते हैं प्लांट को अच्छे से कि कोई ब्रांच ख़राब तो नहीं हो रही है। तो ये काम करने के बाद नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो है पौधे की गुड़ाई। देखिए पौधे की गुड़ाई ज़रूर करनी है जब भी हम खाद देते हैं उससे पहले, और जब भी हम खाद देंगे पौधे में तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमें पानी देना बंद कर देना है। पौधे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सूखी होनी चाहिए, तो जो खाद हम देंगे उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। गीली मिट्टी में अगर आप खाद देंगे तो पौधा इतने अच्छे से उसको ग्रहण नहीं करेगा जितना आप सूखी मिट्टी में जब उसको खाद पानी जो भी कुछ आप देंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको लेता है। मैं इन पौधों में हर 12-15 दिन में खाद देती रहती हूँ, तो मिट्टी इनकी बहुत सॉफ्ट हो रही है। तो अब गुड़ाई करने के बाद इनको हम 5-10 मिनट की धूप लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें खाद देंगे। तो देखिए इसमें मैं डालूंगी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद होती है और इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ये खाद मैं गुलाब में इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ हमेशा। और आप चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि वो बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि गोबर की खाद आजकल बहुत ज़्यादा कच्ची मिलती है। पूरी उसको बनने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो पकी हुई खाद लीजिए जो भी आप लेते हैं। तो मैं इसमें दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो कि हमारे फार्म पर बनता है, बिल्कुल प्योर क्वालिटी का है और इसका तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है मुझे। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का ये खाद है। तो देखिए इसमें मैं लगभग 2 से 3 मुट्ठी आप इसमें डाल सकते हैं 12 इंच के गमले में। बहुत ही बढ़िया आपके जो फूल हैं गुलाब के वो खिलेंगे। और क्वालिटी आप देख सकते हो बिल्कुल काली, एकदम ब्लैक गोल्ड की तरह दिखता है, एकदम दानेदार और बहुत ही बढ़िया खाद है, क्योंकि बनाने में इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती और सब कुछ हमारे अपने आंखों के सामने होता है। तो बिल्कुल प्योर क्वालिटी है। अब बिल्कुल ये गोबर से ही बनती है ये भी, लेकिन ये केंचुए द्वारा बनती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की खाद होती है। तो डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिट्टी में। तो मिट्टी में मिक्स करना बहुत ज़रूरी है।
इसमें गुलाब में चाय की पत्ती का अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो आप 1 से 2 चम्मच इसी के साथ चाय की पत्ती भी इस तरह से डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया फूल आते हैं और कलर वगैरह बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती डाल दिए। 12 इंच का काफ़ी बड़ा गमला है। आप गमले के हिसाब से ही इसको कम ज़्यादा कर लें। गुलाब में एक चीज़ और आप डालिए, ये है देखिए राख। लकड़ी की राख हो या फिर उपलों से बनी हुई राख हो, तो आप एक लगभग छोटी मुट्ठी के बराबर राख इसमें डाल दीजिए और बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ गुलाब में। और राख तो आप महीने में 1 बार भी यूज़ करेंगे गुलाब में तो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है एकदम, बिल्कुल मिट्टी में ही मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद हम इसमें देंगे बहुत अच्छे से पानी, क्योंकि मिट्टी हमारी काफ़ी सूखी है और अब जब इसमें हम पानी देंगे ना, तो अब ये खाद के साथ जो भी हमने डाला है वो पूरा जो जड़ें हैं वो एकदम से ले लेंगी और हमारा पौधा एकदम खुश हो जाएगा। तो बस ये रहता है हर 15 दिन का रूटीन जो मैं अपने गुलाब के पौधों में करती हूँ और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। बहुत ही घने होते जा रहे हैं पौधे, बीच बीच में आप इनकी प्रूनिंग हल्की हल्की करते रहें। जहाँ से भी फूल तोड़ते हैं, देखिए फूल तोड़ना भी ज़रूरी होता है। जब फूल तोड़ते हैं तो वहाँ से प्रूनिंग जैसी हो जाती है और वहाँ से नए जो हमारे फूल हैं वो निकलते हैं। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। अब मैं कटिंग लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग ले लेनी है, कोई भी आप कटिंग ले लीजिए। और मैं जो कटिंग लगाती हूँ गुलाब की हमेशा रेत में लगाती हूँ, तो रेत या फिर मिट्टी दोनों को बराबर मिक्स कर लीजिए या फिर प्योर रेत में भी आप ये कटिंग लगा सकते हैं। और मैंने जितनी बार भी कटिंग लगाई है इसकी कटिंग पक्का चल जाती है। इसकी नहीं, कोई भी और भी मैंने बरसात में बहुत कटिंग लगाई थी तो रेत में बहुत अच्छे से चलती है। एक तो इसमें पानी नहीं रुकता है बिल्कुल भी और बहुत जल्दी इसमें जड़ें जो हैं बहुत आराम से बन जाती हैं। तो एक बार पानी लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और 1 सेकंड में देखिए बिल्कुल पानी को सोख लेगा। एक्स्ट्रा पानी इसमें से बहुत जल्दी निकल जाता है। अब बस इसमें हमें 2 इंच तक इसको गाड़ देना है नीचे। नीचे की सारी पत्ती हटा देनी है, बस ऊपर की 1-2 पत्ती हमें छोड़नी है। दूसरी भी एक कटिंग और ले लेती हूँ और इस तरह से देखिए पूरा हमें तिरछा कट लगाना है एकदम शार्प नीचे से और पत्तियाँ ज़्यादातर हटा देनी है और बस इसको इस तरह से लगा के छोड़ देना है। थोड़ी शेडी एरिया में रखेंगे और आप देखेंगे कि लगभग 20 से 25 दिन बाद चेक करेंगे तो इसमें नई ग्रोथ आने लगेगी और हमारी कटिंग चल जाएंगी, 2 नए पौधे हमारे बन जाएंगे। तो ऐसे ही पूरी सर्दी आप इसी कटिंग लगा सकते हैं, बरसात में भी इसकी कटिंग चल जाती है। और इंग्लिश गुलाब में भी आप यही काम करें जैसा मैंने इसमें अपने प्लांट में आपको करके दिखाया है। मेरे पास जो है उनमें सब में मैं जितने भी हैं 5-6 गुलाब हैं तो उन सभी में इस तरह से ही मैं खाद दूंगी। और देखिए मिट्टी भी कितनी काली हो जाती है बार बार हम अच्छी खाद इनमें देते हैं तो। और फूलों का साइज़ भी बड़ा होता जाता है और अभी तो जैसे ठंड बढ़ेगी तो और भी बड़ा साइज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने बरसात में लगाई थी और देखिए कितने सुंदर पौधे उनके तैयार हो गए। ये कटिंग मैंने छोटी सी लगाई थी और आप देखिए कैसे लाल लाल पत्तियाँ चारों तरफ इसमें दिख रही है, सारी नई ग्रोथ आई हुई है और ये देखिए कलियाँ भी आने लग गई हैं। तो हमारा नया पौधा तैयार हो गया और देखिए कितना घना हो गया है ये। तो कितने आराम से हमारा एक पौधा बन गया। दूसरा देखिए यहाँ पर एक कटिंग लगा रखी है इस गमले में और कितने अच्छे से इस पर भी कलियाँ आ गई हैं और ये भी खूब अच्छे से चल रही है। तो इस तरह से कटिंग तो हमें लगाते ही रहना चाहिए। और भी मैंने बहुत सारे इस बार बरसात में काफ़ी कटिंग्स लगाई थी तो ज़्यादातर सभी चल गई हैं। तो फूलों को तोड़ना भी ज़रूरी होता है, तो आप डेली फूलों को तोड़ते रहें। अगर आपका गुलाब ऐसा है जिसके फूल बहुत दिन चलते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उसके थोड़े से फूल आपको पुराने दिखने लगे तो तुरंत आप उनको तोड़ लीजिए ताकि पौधे की एनर्जी नए फूल खिलाने में लगे, ना कि बीज बनाने में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सिया राम।